रांची सीट राज्य का हॉट सीट में से एक है। ये वही विधानसभा क्षेत्र है जहां से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आए हैं। साल 1990 में भाजपा के टिकट पर गुलशन लाल अजमानी यहाँ के विधायक बने थे। इसके बाद 1995 में यशवंत सिन्हा विधायक चुने गए, लेकिन यशवंत सिन्हा का बीच में ही विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें सीपी सिंह भाजपा के टिकट पर पहली बार 1996 में यहाँ से विधायक चुने गए। इसके बाद से वे लगातार इस सीट पर अपनी जीत कायम रखे हुए हैं। भाजपा ने एक बार फिर सीपी सिंह को विधानसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतारा है। सीपी सिंह झारखंड की राजनीति के जाने माने चेहरों में से एक है। संगठन और आरएसएस से अच्छे संबंध होने का लाभ उन्हें चुनाव में भी मिलता रहा है। लंबा राजनीतिक जीवन होने की वजह से सीपी सिंह ने कई खट्टे मीठे अनुभव भी प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर एक बार फिर से वह चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं सीपी सिंह के खिलाफ इस बार फिर से झामुमो की प्रत्याशी महुआ मांझी खड़ी होगी, जो कि लगातार 3 बार सीपी सिंह के खिलाफ खड़ी होने वाली है। झामुमो ने बुधवार को 2 सूची जारी की। पहले में सिर्फ एक नाम था रांची से महुआ मांझी का। पिछले 2 चुनाव से भाजपा प्रत्याशी सीपी सिंह का पीछा कर रही है। लेखन और साहित्य की दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम रखी महुआ मांझी सिर्फ झामुमो के प्रत्याशी ही नहीं, बल्कि झारखंड राज्यसभा की पहली सांसद भी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में वो झामुमो की ओर से तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर रही है। वही रांची सीट से झामुमो की महुआ मांझी और भाजपा के सीपी सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। इससे पहले भी महुआ मांझी ने भाजपा के सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी है। 2014 और 2019 में महुआ मांझी को सीपी सिंह से करारी हार मिल चुकी है। ऐसे में लगातार 2 चुनाव में हारने के बावजूद एक बार फिर झामुमो ने महुआ मांझी को ही उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीति में आने से पहले महुआ मांझी की जिंदगी के बारे में बात करें तो महुआ मांझी रंगमंच, लेखन और साहित्य के लिए जानी जाती थी। 10 दिसंबर 1964 को जन्मी हुई महुआ मांझी बचपन में रंगमंच और चित्रकारिता से जुड़ी। रांची विश्वविद्यालय से महुआ मांझी ने पोस्ट ग्रेजुएट और समाज शास्त्र में पीएचडी की है। महुआ मांझी कॉलेज के दिनों में कविताएं लिखते लिखते लेखन की ओर प्रेरित हुई, जिसके बाद साल 2006 में उन्होंने मैं बोरी साइला नामक उपन्यास लिख डाली। ये उपन्यास इतनी चर्चा में रही कि हिंदी जगत में उन्हें एक पहचान मिल गई। इसके बाद महुआ मांझी की उफ ये नशा, कालिदास, झारखंडी बाबा, मोइनी की मौत, मुक्ति योद्धा, रोल मॉडल, ताश का घर, सपने कभी नहीं मरते, सितारे व चंद्र बिंदु ने काफी लोकप्रियता बटोरी। उस उपलब्धि के लिए उन्हें झारखंड रत्न सम्मान, इंदु शर्मा राष्ट्रीय कथा सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सम्मान भी मिल चुका है। साहित्य और लेखन में अपना करियर बनाने के बाद महुआ ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। महुआ मांझी शुरुआत से ही झामुमो से जुड़ी है। महिलाओं की आवाज बनकर महुआ मांझी ने महिला आयोग में अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद साल 2014 से महुआ मांझी हेमंत सोरेन के कार्यालय से ही जेएमएम के महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में महुआ राज्य भर की महिलाओं से जुड़ी और महिलाओं की समस्याओं और उनकी पीड़ा से रूबरू हुई। जिसके बाद महुआ की कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए झामुमो ने उन्हें 2014 में रांची विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें महुआ मांझी को भाजपा के सीपी सिंह से भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर साल 2019 में महुआ मांझी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन इस बार वो केवल 5,904 मतों से पराजित हुई थी और भाजपा के सीपी सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इन्हें एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, पर इस बार हार का मतों का अंतराल काफी कम था। इसके बाद झामुमो ने महुआ को राज्यसभा भेज दिया और वे झारखंड की पहली राज्यसभा सांसद बन गई। लगातार 2 चुनाव में हारने के बाद भी इस साल के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने उन्हें
रांची विधानसभा सीट पर लड़ने के लिए टिकट दिया है। एक बार फिर महुआ भाजपा सीपी सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस सीट को साल 1990 से भाजपा अपने नाम करते आ रही है, उसे क्या इस बार महुआ अपने नाम कर लेगी।